डंकी रूट पर निकले हुए बाकिर को तीसरा साल है। वो अभी रास्ते में है। वो 70-75 लड़कों के साथ यूरोप पहुंचने का ख्वाब लेकर निकला था। उसके साथ जाने वाले सारे नाकाम और नामुराद वापस लौट आए हैं। उनमें बहुत सारे जहनी मरीज हैं और रोजमर्रा की जिंदगी और रोजमर्रा के उमूर तक अंजाम देने से कासिर और जेरे इलाज हैं। बहुत से ऐसे भी हैं जो दोबारा रकम का बंदोबस्त करके डंकर्स के जरिए इस डंकी रूट पर निकल गए हैं। बाकिर 3 साल से तुर्की के शहर इस्तांबुल में एक मेहरबान तुर्क के घर मुकीम है। उसने अभी नाकाम वापस लौटने का इरादा नहीं किया। उसके दोस्तों ने कहा भी है कि इधर रुकने से बेहतर है वापस पाकिस्तान आ जाओ, कि जान है तो जहान है। वो 2 दफा तुर्की की मौको पहाड़ियां क्रॉस करने की कोशिश में नाकाम हो चुका है, लेकिन लवली इटली पहुंच चुका है। उसकी बहीरा रूम के मगरबी साहिल पर लुत्फ अंदोज होने की एक वीडियो वायरल है, जिसमें वो विक्ट्री का निशान बनाते हुए कह रहा है कि देखो, वो आखिरकार यूरोप पहुंच चुका है। लवली और बाकिर 2 सिंबल हैं। वो पाकिस्तान के किसी हिस्से से मुताल्लिक हो सकते हैं। वो 4 सूबों के किसी शहर, किसी देहात, किसी गोठ, किसी गांव में पैदा हो सकते हैं और डंकी रूट के दौरान किसी मुल्क की गोली का निशाना बन सकते हैं। वो गोली से बच भी सकते हैं और यूरोप के किसी मुल्क में पहुंच भी सकते हैं। इस डंकी रूट पर अब अफगानिस्तान से आए अफगानियों के बच्चे भी शामिल हो जाते हैं। डंकी रूट को मौत का सफर कहा जाता है। इसमें जाने वालों को मंजिल तक पहुंचने में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसमें नौजवानों की एक कसीर तादाद जान से हाथ धो बैठी है। ये सफर पंजाब के गुजरांवाला डिवीजन से शुरू होता है और पाकिस्तान के बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की से होता हुआ यूनान तक जाता है। यूनान भी आखिरी मंजिल नहीं, आखिरी मंजिल इटली है, जहां अब लवली पहुंच चुका है। बाकिर मगर अभी तुर्की में है और एक मेहरबान तुर्क खानदान का बिन बुलाया मेहमान है। लवली, बाकिर और इन जैसे लाखों बेरोजगार नीम ख्वानदा नौजवान अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर डंकी रूट इख्तियार करते हैं। इस डंकी रूट का इंतजाम करने वाले डंकर्स कहलाते हैं। ये डंकी रूट क्या है? ये पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर पार करते हुए यूनान और इटली तक पहुंचने का मुहीब, खतरनाक और जानलेवा सफर है। डंकी रूट पर जाने वाले कौन होते हैं? ये नौजवानों का वो गिरोह है जिसे पाकिस्तान में किसी किस्म के मुनसिफाना निजाम की तवक्को नहीं है। यह हालात के जबर का शिकार नौजवान हैं जिनकी उम्र 14 से 25-30 साल के दरमियान होती है। माशरे में रोजगार, तालीम और दीगर सहूलियात की अदम फराहमी उन्हें इस बात पर मजबूर करती है कि वो किसी तरह इस चक्की के 2 पाटों की बीच से गुजरते हुए शब रोज के जिंदान से हमेशा के लिए निकल सके। इन नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद बोस्निया, तुर्की, ईरान, मकदूनिया और यूनान की सरहदों पर बेरहम मौत का शिकार हो जाती है। न दस्तो नाखुन कातिल, न आस्ती पे निशा, न सुर्खी लबे खंजर, न रंग नोके सिना। बाकिर के साथ जाने वाले सारे नौजवान नाकाम वापस आ चुके हैं। वो ईरान से मौकों की पहाड़ियां क्रॉस नहीं कर सके। नौजवान, जिनको बच्चे कहना ज्यादा मुनासिब है, उनके मुताबिक तुर्की का बॉर्डर क्रॉस न करने की सूरत में अगर वापस अपने मुल्क आना चाहें तो डंकर्स को दोबारा रकम पहुंचाई जाती है, फिर उनको वापसी की इजाजत दी जाती है। अदम अदायगी की सूरत में ना बाकिर तुर्की में रह सकता है, न लवली इटली पहुंच सकता है। डंकी रूट दरअसल इंसानी स्मगलिंग का दूसरा नाम है। इस इंसानी स्मगलिंग का मशहूर जमाना रास्ता पंजाब, कोयटा, ताफ्तान, जाहिदान, शिराज, तेहरान, मौकू और वॉन है। ये 4 ममालिक का सफर है और इसमें महीनों से लेकर कई बरस तक सर्फ हो सकते हैं। इन 4 मुल्कों बल्कि बल्कान रूट की रियासतों तक इन डंकर्स को पैसे भेजे जाते हैं। मालूम हुआ है कि बोस्निया में पाकिस्तानी नौजवानों का एक जमे गफीर है जो रोजाना बॉर्डर क्रॉस करना चाहता है मगर नाकामी पर रात को वापस आ जाता है। बोस्निया में पाकिस्तानी सिफारत खाना उन पर मेहरबान है। उनके क़याम के लिए एक जगह मखसूस है जहां वो रात गुजारते हैं और अगले दिन दोबारा किस्मत आजमाई के लिए सरहदों पर पहुंच जाते हैं। सिफारत खाना उनको डिपोर्ट करने की मुफ्त सहूलत की ऑफर भी करता है। सितम ज़रीफ़ी है कि ये सहूलत और ऑफर न बाकिर ने कबूल की और न लवली ने। उनका मकसद हयात ही यही है कि किसी तरह यूरोप में दाखिल हो जाएं। वो किसी सूरत वापस पाकिस्तान आने का रिस्क नहीं लेते। 13 साल की उम्र में बाकिर ने पाकिस्तान छोड़ा था। इसे यकीन है कि वो एक दिन यूनान पहुंच जाएगा। वहां 18 साल से कम उम्र होने की वजह से वो खुसूसी सुलूक का मुस्तहिक होगा। इसे जेल नहीं भेजा जाएगा।
बल्कि उसकी तालीम का बंदोबस्त तक यूरोप का हर वो मुल्क करने का पाबंद है जहां वो किसी तरह दाखिल होने में कामयाब हो जाता है। लवली का हमें इल्म नहीं कि वो कहाँ का रहने वाला है। बाकिर का हमें पता है कि इसका खानदान उसकी तालीम और रोजमर्रा के अखराजात बर्दाश्त करने से कासिर था। ये दो नौजवान पाकिस्तान की समाजी और माशी सूरत हाल की मुकम्मल तस्वीर है। लवली वायरल वीडियो में विक्ट्री का निशान बनाकर कह रहा है कि देखो, वो इटली में साहिल समुद्र पर मजे कर रहा है। उसका कहना है कि पाकिस्तान में उसे किसी के ट्यूबवेल पर नहाने की भी इजाजत नहीं थी। छोटी छोटी आजादियों से महरूमी हमारे नौजवानों को देश निकाला दे रही है।